सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी हिंदी प्रथम पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से आज मैं पाठ 4 लिंग पढ़ाऊँगी। ठीक है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 21 खोलिए, जिसमें पाठ 4 लिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पाठ 4 लिंग, जेंडर। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। नर्तक नृत्य कर रहा है। नर्तकी नृत्य कर रही है। गायक गाना गा रहा है। गायिका गाना गा रही है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में दादाजी नर्तक और गायक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि दादी जी नर्तकी और गायिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले इन शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ जेंडर। संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान कराता है, वह लिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको इस प्रकार से ध्यान से देखिए। जो वाक्य आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यानी जो चित्र बना था, उसी का उदाहरण यहाँ पे लिया है, और ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। नर्तक नृत्य कर रहा है। नर्तकी नृत्य कर रही है। गायक गाना गा रहा है। गायिका गाना गा रही है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखिए, दादाजी, दादी जी, नर्तक, नर्तकी, गायक और गायिका, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। आपको पता है ना, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक, अब इस वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं दादाजी, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादाजी क्या हो गए? पुरुष जाति के। ठीक है, नर्तक नृत्य कर रहा है, ये भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, नर्तक। गायक गाना गा रहा है, गायक भी क्या होगा? पुरुष जाति का बोध करा। यानी दादाजी, नर्तक और गायक ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब देखिए, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो दादी जी क्या हो गया? दादी जी ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। नर्तकी नृत्य कर रही है, नर्तकी भी स्त्री जाति का बोध करा रही है। गायिका गाना गा रही है, तो गायिका भी स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो जो संज्ञा शब्द, ये सभी संज्ञाएं हैं, जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए लिंग किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? लिंग संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष
जाति या स्त्री जाति स्त्री जाति की पहचान कराता है। वह लिंग कहलाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान कराता है वह लिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? बच्चों, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया पार्ट 4 लिंग से, लिंग की परिभाषा मैंने बताई, लिंग किसे कहते हैं बताया। इसको आप जितना भी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जितना भी आज आपने पढ़ा है, वो सब एक बार फिर से सही उच्चारण सहित उसका वाचन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और हैंड राइटिंग की कॉपी में अर्थात सुलेख की कॉपी में आपको एक प्रश्न लिंग किसे कहते हैं ये करना है। ठीक है, धन्यवाद।